रामविलास पासवान की आज पहली बरसी है। इस मौके पर चिराग पासवान बड़ा आयोजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को न्योता दिया गया है। बरसी मनाने के लिए चिराग पासवान और उनकी माताजी रीना पासवान दोनों बिहार में हैं। हिंदी कैलेंडर से अगर देखा जाए तो रामविलास पासवान के निधन को 1 साल हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच जहां एक ओर उनके लाडले बेटे चिराग पासवान का पॉलिटिकल ग्राफ बेहद नीचे चला गया है, वहीं दूसरी ओर रामविलास पासवान का परिवार जो किसी दौर में एकता की मिसाल पेश करता था, वो भी आज पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। और इस स्थिति से जहां एक ओर चिराग पासवान और उनकी माताजी आहत हैं, वहीं रामविलास पासवान के समर्थक भी हताश हैं। इस दिन की कल्पना अपने जीते जी कभी रामविलास पासवान ने भी नहीं की होगी। और आज जब रामविलास पासवान की बरसी है, चिराग पासवान बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। पशुपति कुमार पारस जो उनके चाचा हैं, उनको न्योता भेजा है। चाचा ने कहा है कि बरसी में जरूर शामिल होऊंगा। तो उसके बाद इस बिखरे परिवार की एक बार फिर से एक होने की कामना लोग कर रहे हैं। जिस भाई और बेटे का पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए रामविलास पासवान समाजवादी नेता होने के बाद परिवारवाद का आरोप झेलते रहे, वही भाई और बेटा आज एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। दोनों की नजर रामविलास पासवान की सियासी विरासत पर टिकी हुई है। जब रामविलास पासवान जीवित थे, वो राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे और उस रामविलास पासवान को अपने पाले में करने के लिए 2004 के दौर में सोनिया गांधी पैदल चलकर 10 जनपद वाले अपने आवास से 12 जनपद वाले रामविलास पासवान के आवास पहुंची थी। उस रामविलास पासवान का बंगला भी कभी भी छिन सकता है। साथ ही नजर इस पर भी टिकी है कि उनकी बरसी पर कौन कौन से बड़े नेता जुटते हैं। सबसे बनाकर चलने वाले रामविलास पासवान के संबंध बिहार के सभी नेताओं के साथ साथ केंद्र के नेताओं के साथ भी बहुत अच्छे थे। रामविलास पासवान लालू के करीबी तो थे ही, साथ ही नीतीश कुमार से भी उनकी अच्छी बनती थी। इसके अलावा अगर केंद्र की राजनीति की बात की जाए तो 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का रामविलास पासवान का अनुभव था और लोकसभा चुनाव से पहले हर गठबंधन की कोशिश होती थी कि रामविलास पासवान को अपने पाले में कर लिया जाए। मगर आज हम देखें तो बिहार की सियासत में चिराग पासवान के साथ सिर्फ लालू परिवार खड़ा नजर आता है। वहीं रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस के कंधे पर नीतीश कुमार का हाथ दिखाई देता है। जब रामविलास पासवान जीवित थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बेटे चिराग पासवान को सर आंखों पर बिठाते थे। वहीं नरेंद्र मोदी रामविलास पासवान के निधन के साल भर गुजर जाने के बाद भी चिराग पासवान की सुध लेने को तैयार नहीं है। चिराग ने बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया है। रामविलास पासवान की मौत के बाद जो स्थिति बनी है, उसके बाद लोग सोचने पर मजबूर हैं कि सब मुंह माया है। कौन यहाँ कुछ साथ लेकर आया है और कौन यहाँ से कुछ साथ लेकर जाने वाला है। खाली हाथ ही तो आए थे और खाली हाथ ही तो जाना है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।